बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना मुसलमान दुश्मन जहनीत के मनफी असरात और भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोज मज़ालम ने कश्मीरी अवाम को मसल्ह जदोजहद की जो राह दिखाई है, ये मंतकी रद्द-ए-अमल है। भारतीय फ़ौज ने रवां साल में मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 88 नौजवानों को शहीद किया। मकबूजा कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह के बकौल भारतीय फ़ौज से लड़ने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि इन कश्मीरी नौजवानों के पास सिर्फ पिस्तौल हैं, जबकि भारतीय फ़ौज के पास जदीद तरीन असला मौजूद है और भारत से मुसलसल सप्लाई का सिलसिला भी जारी है। इस इंकशाफ या इतराफ़ का एक नुमायाँ तरीन पहलू ये है कि 8 लाख भारतीय फ़ौज इन पिस्तौल बरदार नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रही, बल्कि इसराइल से अमली मदद हासिल की गई है और अब इसराइली फ़ौजी इन मुजाहिदीन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ खालिस्तान तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया है। पूरे भारतीय पंजाब और हरियाणा में ये तहरीक फैल चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों रियासतों के शहरों रोहतक, हिसार, करनाल और सरसा समेत कई शहरों और कस्बों देहात तक में जगह जगह कंप्यूटराइज्ड पोस्टरों की भरमार है, जिन पर खालिस्तान जिंदाबाद, लेके रहेंगे खालिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान के नारे दर्ज हैं। ऐसे पोस्टर्स बाद मजहबी मकामात, दरगाह, टेम्पल, गुरुद्वारा राम तीरथ, गुरुद्वारा राम बाग और गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर भी चस्पा किए गए हैं। पुलिस जिन्हें उतारती है मगर फिर लगा दिए जाते हैं, जिससे बुखलाकर मोदी सरकार सिखों को दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर चुकी है, जिसके नतीजे में तहरीक को ज़्यादा तक़वियत मिल रही है। आज़ाद खालिस्तान के लिए आलमी रेफरेंडम की तारीख नज़दीक आने पर खालिस्तान तहरीक में जोशो खरोश और ज़्यादा बढ़ गया है। 2-3 साल कबल जब सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने भारत से आज़ादी और खालिस्तान बनाने के लिए 2020 में आलमी रेफरेंडम कराने का ऐलान किया था, तो उसे भारत में बिलखसूस भारतीय मीडिया में मजाक समझा गया था। लेकिन अब खुद भारतीय मीडिया इस हकीकत बनने का एतराफ़ कर रहा है। नवंबर 2020 में होने वाले रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस ने वाशिंगटन में हेडक्वार्टर कायम कर दिया है, जबकि 20 से ज़ायद ममालिक में पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस वक्त मोदी सरकार के ईवानों में खौफ फैल चुका है, जब भारत में सिखों की बड़ी तंजीम अकाल तख्त के सबसे बड़े जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का ये बयान सामने आया कि तमाम दुनिया के सिख खालिस्तान का क़याम चाहते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के ज़रिए अमृतसर में सिखों से सबसे बड़े मजहबी मकाम अकाल तख्त या गोल्डन टेम्पल पर फौज कशी करके बड़ी तादाद में सिखों को हलाक कर दिया गया था, और फिर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली और दीगर शहरों में सिखों को बेदर्दी से सड़कों, गलियों, बाज़ारों और घरों में घुसकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने हज़ारों की तादाद में कत्ल किया था। इस वाक़या के 36 साल पूरे होने पर एक भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया के सिख अपने अलग वतन के ख्वाहिशमंद हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ये पेशकश करती है तो वो खुशी से कबूल करेंगे। अगर नौजवान खालिस्तान का नारा लगाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। शरी मिनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर गोबिंद सिंह लांगवाल ने भी खालिस्तान की हमायत कर दी है। 2 बड़ी सिख तंजीमों के अहम सरबराहों की जानब से हमायत ने भारतीय हुक्मरानों की रात की नींद उड़ा दी है। पंजाब और हरियाणा में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुतहरक कर दिया गया है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अकाल तख्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौक़िफ़ की जंगजू तंजीम दिल खालसा के सरबराह गजेंद्र सिंह भी तायद कर रहे हैं, जबकि टेलीग्राफ ऑफ इंडिया ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया है कि गजेंद्र सिंह ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। मीडिया जो है वो उसको बरामद किए जाने वाले असला भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां दिखा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्द स्क्वाड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ध्रुवा कांत ठाकर ने दावा किया है कि मगरबी उत्तर प्रदेश और पंजाब में खालिस्तानी दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी निशानदही पर मीरठ के इलाके खटोर से एक मुसलमान जावेद को उन्हें असला फराहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इस दावा से इस हकीकत की निशानदही होती है कि मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने अक़लियतों को बाहमी तौर पर मुतहद होकर मुकाबला करने की राह पर डाल दिया है। याद रहे, भारत की हकीकत लड़ाका फ़ौज सिखों और नेपाल के गोरों पर मुश्तमिल है। मोदी सरकार परेशान है
कि उसने नेपाली ज़मीन काला पानी पर कब्ज़ा की हमाकत करके नेपाली अवाम को भारत का सख्त मुखालिफ बना दिया है। अगर इसका असर गोरखा फौजियों ने कबूल कर लिया और खालिस्तान तहरीक के ज़ोर पकड़ने पर सिख फौजियों का जहन तब्दील हो गया तो भारतीय फ़ौज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जबकि लद्दाख में चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त ने भारतीय फ़ौज का मोराल पहले ही डाउन कर रखा है। इंतहा पसंद हिंदू ऐसी जालिम चीज़ हैं कि मुसलमान, सिख और ईसाई तो गैर मज़हब हैं, ये उन दलितों को भी जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं जिनका मज़हब हिंदू है, महज इसलिए कि वो छोटी ज़ात से तल्लुक़ रखते हैं। दलितों से नफ़रत का अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है कि आलाबाद में 52 साला कशन लाल और 22 साला उसके बेटे राजेश को 10 से 15 अफराद ने लाठियों ईंटों से हमला करके हलाक कर दिया। कशन लाल की लाश घर से और राजेश की लाश घर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खेत से मिली है। दोस्तों, सहाफ़त टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।